नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात इस वीडियो के माध्यम से वर्ग एक पदवृद्धि को लेकर मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर मुख्यमंत्री जी ने पदवृद्धि को लेकर क्या कहा। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि वर्ग एक पदवृद्धि को लेकर जबलपुर कार्यक्रम के दौरान सीएम से पूछा सवाल, क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने। तो आप सभी को मालूम है कि वर्ग एक की जो पदवृद्धि के लिए लगातार छात्र यानी वेटिंग अभ्यर्थी जिन्होंने पात्रता और चयन परीक्षा दोनों पास की है, लेकिन नाम मात्र के पदों में भर्ती होने के कारण उत्तम अंक लाने के बावजूद भी उनको वेटिंग में डाल दिया गया है। और इसका सिर्फ एकमात्र कारण है कि हजारों पद खाली होने के बाद भी नाम मात्र के पदों में भर्ती निकालना, और उसमें से भी आधे से ज़्यादा पद बैकलॉग के। तो दोहरी मार वर्ग एक चयन परीक्षा के पास अभ्यर्थियों पर पड़ी है, एक तो पद कम और ऊपर से भी उनमें बैकलॉग के पद। तो इसी को लेकर लंबे समय से वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 के वेटिंग अभ्यर्थी लगातार पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं और हार मानने वाले नहीं है जब तक पदवृद्धि नहीं हो जाती, क्योंकि पदवृद्धि उनका अधिकार है और उनकी जो मांग है वह न्याय संगत है कि 70, 75, 80, 85, 90 नंबर लाने के बाद भी अगर वेटिंग में हैं वो अगर, तो फिर तो पढ़ाई ही छोड़ देनी चाहिए। तो इसी को लेकर जगह जगह जहां शिक्षा मंत्री जाते हैं, जहां पे जनजाति कार्य मंत्री जाते हैं और जहां पे मुख्यमंत्री भी जाते हैं, तो उनसे पदवृद्धि को लेकर सवाल जरूर पूछना चाहिए आपको। तो इसी को लेकर जबलपुर कार्यक्रम के दौरान आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री जी कल यानी 18 दिसंबर को जबलपुर के दौरे पर थे और यहाँ पर वे एक अभिनंदन कार्यक्रम में पहुँचे हुए थे और यहाँ पे उन्होंने अभिनंदन कार्यक्रम में भाग लिया। और यहाँ पे अभिनंदन कार्यक्रम के दौरान आप देख सकते हैं कि फ़ोटो में जो महाधिवक्ता हैं वो भी साथ में दिख रहे हैं और सुरेश कुमार कैत भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे, जो चीफ जस्टिस है, माननीय उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत साहब भी इस जो मुख्य न्यायाधीश है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। तो इस कार्यक्रम में अभिनंदन कार्यक्रम इसका नाम था। अभिनंदन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जबलपुर दौरे पर मुख्यमंत्री आए हुए थे। तो इसी को लेकर क्योंकि वहाँ पे इतनी सुरक्षा थी तो ऐसी प्रेस वार्ता तो नहीं हुई। जैसे कि आप देखा होगा कोई कार्यक्रम के दौरान प्रेस वार्ता जरूर करते हैं कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री जी हों, लेकिन ऐसी चलते चलते मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछा गया पत्रकारों को द्वारा, है ना, कि जो वर्ग एक की लंबे समय से जो चयन परीक्षा हुई है उसमें जो वेटिंग अभ्यर्थी है वह लंबे समय से पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं, रोजगार की मांग कर रहे हैं। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया। तो बहुत जल्दी में थे मुख्यमंत्री जी, क्योंकि ऐसी कोई प्रेस वार्ता तो नहीं थी, लेकिन तो भी पत्रकार साथी के द्वारा सवाल पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि मध्य प्रदेश रोजगार को लेकर सक्रिय है और हर व्यक्ति को रोजगार मिले, चाहे वह प्राइवेट सेक्टर में मिले। तो हम दोनों प्रकार के रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं। हमने बहुत सी कंपनियों को मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए भी कहा है, जिसके लिए वो यहाँ पे अपने उद्योग स्थापित करेंगे, जिससे रोजगार सृजन होगा। और सरकारी रोजगार को भी हमने एक अभियान चलाया है कि जितने खाली पद बचे हुए हैं मध्य प्रदेश में सरकारी विभागों में, सभी सरकारी विभागों में, उनको क्रमशः भरा जाएगा और इसको लेकर अभियान भी चालू हो चुका है। तो फिर पत्रकार ने ये भी पूछा कि शिक्षक भर्ती जो वर्ग एक चयन परीक्षा उसमें पदवृद्धि की मांग फिर से दोबारा उसने पूछा लंबे समय से। तो उन्होंने कहा शिक्षा विभाग में भी पदों में यानी रिक्त पदों में भर्ती की जा रही है। तो उन्होंने यही कहा कि जो अभियान है वह चालू हो चुका है और हर विभाग में, उसमें शिक्षा विभाग भी शामिल है, उसमें भी जितने रिक्त पद हैं उनमें भर्ती क्रमशः की जाएगी। तो यह मुख्यमंत्री जी ने कहा है जबलपुर कार्यक्रम के दौरान। तो आपने देखा कि यह सवाल, और आप भी अगर आपके ज़िले में भी मुख्यमंत्री जी आते हैं या शिक्षा मंत्री जाते हैं तो पदवृद्धि को लेकर सवाल जरूर पूछिए, बार बार पूछिए, क्योंकि उनके माइंड में बिल्कुल आप बिठा दीजिए कि वर्ग एक पदवृद्धि एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जो पदवृद्धि है वह वेटिंग अभ्यर्थियों का अधिकार है और उनकी मांग है वह न्याय संगत है और सरकार को इसको पूरा करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जबलपुर कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जी से चलते चलते ही लेकिन सवाल जरूर पूछा गया और सभी ज़िले में अगर वो जाते हैं तो आप लोगों भी, आपके जो ज़िले के पत्रकार साथी हैं उनसे कहिए
कि पदवृद्धि को लेकर जिम्मेदारों से सवाल जरूर पूछें। तो ये खबर इस वीडियो के माध्यम से आप सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को और वर्ग एक जो चयन परीक्षा पास अभ्यर्थियों को देनी थी। और आप सभी को मालूम है कि पदवृद्धि के लिए लगातार जो है वेटिंग अभ्यर्थी प्रयासरत हैं और इसी को लेकर 23 दिसंबर को भोपाल में महान आंदोलन होने जा रहा है, जिसमें सभी वर्ग एक चयन परीक्षा पास अभ्यर्थियों को जो वेटिंग में है उनको शामिल होना है और अपनी एकता का परिचय देना है, क्योंकि एकता में ही ताकत है। आप देख सकते हैं कि पीएससी में अभी इंदौर में आंदोलन चल रहा है और लगभग कल पूरा दिन आंदोलन चला और रात में भी आंदोलन चला। इसका मतलब ये है कि देखिए कितने जो पीएससी वाले छात्र हैं अपने अधिकार के लिए कितने सजग हैं। इसी प्रकार वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थियों को भी अपने अधिकार के लिए आपकी जो मांग है वह न्याय संगत है और पदवृद्धि आपका अधिकार है। इसको लेकर आपको तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि मध्य प्रदेश वर्ग एक शिक्षक भर्ती 2023 द्वितीय काउंसिल में सभी 16 विषयों में 20,000 पदवृद्धि की मांग हेतु लाडली बहनाओं के कुशल नेतृत्व में दंडवत पद यात्रा एवं महिला केस त्याग आंदोलन किया जा रहा है। वाकई बहुत बड़ी बात है और बहुत ही शानदार आंदोलन है ये। और आप सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को इस पदवृद्धि की मुहिम में साथ देना है और अतिथि शिक्षकों को भी, अगर अतिथि शिक्षकों को नियमित होना है तो वे अतिथि शिक्षक जिन्होंने वर्ग एक पात्रता और चयन परीक्षा दोनों पास की है, तो उन अतिथि शिक्षकों को अगर नियमित शिक्षक बनना है, अतिथि शिक्षक से अगर नियमित शिक्षक बनना है तो पदवृद्धि ही एकमात्र उपाय है। तो सभी को पदवृद्धि में पूर्ण समर्थन सहयोग देना पड़ेगा, अतिथि शिक्षकों को भी, क्योंकि अगर आपको नियमित शिक्षक बनना है तो आप देख सकते हैं कि सभी वर्ग के वेटिंग, चाहे भाई हों चाहे बहन हों और चाहे वो वेटिंग अतिथि शिक्षक हों, मध्य प्रदेश के कोने कोने से आप लोगों को अपनी सहभागिता देनी है। आप ना कोई ठंड नहीं है, ठंड आप देख सकते हैं कि अगर आप में जुनून है, आप में अपने अधिकार लेने की ताकत है, संवैधानिक तरीके से आपको आंदोलन करना चाहिए संवैधानिक तरीके से, और आपका अधिकार है वह आपको अवश्य लेना चाहिए। तो पदवृद्धि आपका अधिकार है सभी वेटिंग अभ्यर्थियों का, क्योंकि तो वाकई जो वेटिंग अभ्यर्थी है वह रुकने वाले नहीं है जब तक पदवृद्धि नहीं हो जाती। इस चीज़ को सरकार को समझना होगा। तो इसी को लेकर लगातार शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, जिम्मेदारों से आप मिलिए, उनको पत्र लिखिए, उनसे सवाल पूछिए। बिल्कुल आपकी पदवृद्धि बिल्कुल अवश्य होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब बार बार किसी व्यक्ति को किसी बात को लेकर बार बार जब बोला जाता है तो उस व्यक्ति के माइंड में रहता है नहीं, इनकी मांग न्याय संगत है, तभी ये इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं पदवृद्धि के लिए। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थी बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी तक वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हुई है। हो सकता है कि अगर आपने शानदार प्रयास कर लिया तो पदवृद्धि के साथ ही वेटिंग लिस्ट जारी हो, और सभी वेटिंग अभ्यर्थी चाहते भी हैं कि पदवृद्धि के साथ ही वेटिंग लिस्ट जारी हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।